श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवद गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। कहा जाता है, जिसने भगवद गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। इस सही समझ की शुरुआत गीता बुक में दिए श्लोक से ही होती है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवद गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। कहा जाता है, जिसने भगवद गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। इस सही समझ की शुरुआत गीता बुक में दिए श्लोक से। पहला श्लोक काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः रूपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखांदद्मः पृथक पृथक। भावार्थ, हे राजा, हर एक ने अपने अलग अलग स्थानों से शंख बजाए। ये शंख थे काशीराज, महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के। दूसरा श्लोक सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो वेनुनाद्यन्। अर्थात वह ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर गई, जिस कारण प्रभाव में आकाश और पृथ्वी पर कोलाहलपूर्ण शब्द गूंज उठा। तीसरा श्लोक पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। भावार्थ, श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। चौथा श्लोक अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अर्थात युद्ध में कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पंचवा श्लोक ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानको मुखाः स सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। भावार्थ, फिर शंख, ढोल, पणव, नाक और गोमुखा बजने लगे। अचानक राक्षसों ने उस पर आक्रमण कर दिया और कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई। छठा श्लोक ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अर्थात फिर वे सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर सवार हुए माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। सातवां श्लोक अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त थी, दूसरी ओर भीम द्वारा रक्षित इन राजाओं की सेना पर्याप्त है। आठवां श्लोक तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विन्द्योच्चयः शंख दद्मो प्रतापवान। अर्थात सिंह की दहाड़ के समान गरजते हुए कौरवों में सबसे बड़े और प्रतापी पितामह भीष्म ने शंख बजाकर दुर्योधन के हृदय को प्रसन्न कर दिया। नौवां श्लोक अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमीते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया उन लोगों की बात सुने जो हमसे भिन्न हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नेताओं का वर्णन करूंगा। दशवां श्लोक भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात श्रीमद् गीता पुस्तक अनुसार आप भीष्म, कर्ण, कृपा और समितिजय हैं। उनके नाम में अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति शामिल थे।